सूरा आल इमरान रकू नंबर 2 आयत 10 to 27 इब्तिदा में काफ़रों का अंजाम मिसालों से साबित किया गया है और ये बताया गया है कि जो कुफ़र करते हैं, कुफ़र का मतलब क्या है कि अल्लाह की किताबें, कुरान और नबी की तालीमात को भी नहीं मानते या इनकी नहीं मानते, यानी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट करते हैं, उनका अंजाम क्या है? वक़ूदुन नार, वो दोज़ख का ईंधन बनाए जाएंगे। और ईंधन का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ को आग में डाला जाए और वो आग की इंटेंसिटी को और भड़कने को और बढ़ाए, तो जहन्नमियों को जब आग में डाला जाएगा तो जहन्नम की आग ठंडी होने और बुझने की बजाय और भड़केगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और फिर ये कि शदीदुल इक़ाब, सख्त शदीद सज़ा, और बिअसल मिहाद, बड़ा बुरा ठिकाना। और ये अंजाम और सज़ाएँ बताने के बाद फिर मिसालें, पहले फ़िरौन की मिसाल दी गई है कि वो कैसे अल्लाह और तौरात और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को भी नहीं मानते थे और इनकी ज़िद में, ढिठाई में, अना परस्ती में, दुनिया की मोहब्बत में आकर टेढ़ा रवैया इख्तियार करके जब नहीं मानते थे तो फिर कैसे बुरे अंजाम से दो चार हुए, और सिर्फ आखिरत ही नहीं, दुनिया के भी बदतरीन अजाब से दो चार हुए। और फिर मुशरिकीन मक्का की मिसाल बताई गई है कि वो अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को और इनकी नहीं मानते थे, तो फिर कैसे आखिरत के अजाब से तो दो चार होंगे, लेकिन दुनिया में भी कैसे ग़ज़वाए बदर में वो मगलूब हुए, नामुराद हुए। हालांकि इतनी बड़ी नफरी में 3 गुना बड़ी नफरी में आए थे, लेकिन अल्लाह ने काफ़रों को ज़िल्लत और रुसवाई और शिकस्त से दो चार किया, और ईमान लाने वालों को अल्लाह ने अपनी मदद और अपने गलबे और अपनी मुआवनत और फ़तह से हमकिनार किया। आयत नंबर 14 में फिर अल्लाह ने हुब्बुश शहावात का ज़िक्र किया है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहावात, हुब्बुश शहावात से मतलब दिल पसंद चीज़ें, और फिर इनकी फहरिस्त बताई गई है। वो चीज़ें जिनकी मोहब्बत दिलों में रची बसी गड़ी हुई है और बहुत ही टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव, दुनिया की वो ऐसी खूबसूरत टेम्पटिंग अट्रैक्टिव चीज़ें जिनका हुस्न निगाहों को खीरा करता है और दिल में इनकी मोहब्बत है, उन हुब्बुश शहावात की पहले फहरिस्त बताई गई है और फिर इनके साथ रवैया सिखाया गया है। दिल पसंद चीज़ों में अल्लाह ने टॉप ऑफ द लाइन क्या बताई है? अन्निसा, औरतें, औरतों का हुस्न, उनका जिस्म, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ की ख्वाहिश, ये एक बहुत बड़ा फितना है। वो जो कहते हैं ना कि जो 3 बड़े बड़े फितने हैं वो ज़न, ज़र और ज़मीन। अल्लाह हमें फितना ना बनाना, अल्लाह हमें अपनी दीन, ईमान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत करने वालियाँ बनाना। और फिर दिल पसंद चीज़ों की फहरिस्त में औलाद, बेटे बेटियां, ये वो औलाद है जो बड़े बड़ों के दीन को ख़राब करती है। औलादों को राज़ी रखना, इनकी नाराज़गी से बचना, इनकी तरक्की की ज़मानत करना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की दुनिया में कोशिश करना, ये बड़े बड़ों के दीन का जनाजा उठा जाती है। और फिर माल की मोहब्बत, सोना चांदी, नकदी, कैश, ये तो वैसे ही बड़ी दिल पसंद है। और फिर अल्लाह ने कहा खैलिल मुसव्वमा, निशान ज़दा घोड़े। उस ज़माने में तो ये था कि जो शख्स बड़े मालदार होता था, उसके पास बहुत से घोड़े होते थे, वो उनको दागा जाता था, स्टैम्प किया जाता था, ख़ास नमूने के लिए जो अलामत होता था उस मालदार शख्स की, इसके लिए कि जब इतने कसीर तादाद में घोड़े निकलेंगे उसकी मोहर और उसकी अलामत वाले, तो उसकी बड़ी शान व शौकत और वाह वाह होगी। तो पिछले ज़माने में खैलिल मुसव्वमा, निशान ज़दा घोड़े, सवारियाँ, आज ये तो मौजूद नहीं है, लेकिन निशान ज़दा सवारियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। वो चाहे रेंज रोवर्स हैं, क्रूज़र्स हैं, ऑडीज़ हैं, फरारीज़ हैं, वो मोनोग्राम्स वाली गाड़ियाँ, ये तफाखुर का ज़रिया है। और फिर चौपाए और जानवर और खेतियाँ, तो ये सब दिल पसंद चीज़ों की फहरिस्त बताई। और अल्लाह ने इनके बारे में फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नास, कि अल्लाह कहते हैं कि मैंने ख़ुद इन चीज़ों की मोहब्बत इंसानों के दिलों में फितरी तौर पर डाली है। तो इन सारी चीज़ों की डिज़ायर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना दी गई है। तो फिर ये समझना ज़रूरी है कि ये जो अट्रैक्टिव और हुब्बुश शहावात हैं, इनके साथ फिर एक मुसलमान और मोमिन को कैसा रवैया रखना है, क्योंकि ये तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। असल बात है, याद रखिएगा कि इनकी ख्वाहिश
चाहत, आरज़ू और तमन्ना होना, या इनको हासिल करने के लिए कोशिश, मेहनत, सही एफ़र्ट या स्ट्रगल करना और हासिल करने के बाद इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना, ये सारा ये ना मना है, ना नापसंदीदा है, ना हराम है, ना मकरूह है, बल्कि जायज़, हलाल, मुबाह, परमिसिबल और ऐन कुछ हालतों में पसंदीदा भी है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो सारी हुब्बु शहावात है ना, जिनकी यहाँ पे फ़हरिस्त बताई गई है, असल में ये दुनिया के इम्तिहान गाह में ये इम्तिहान के पर्चे हैं। तो लिहाजा हर तालिब इल्म की तरह कोई तालिब इल्म इम्तिहान गाह में अगर पर्चों को छोड़ के निकल जाता है तो वो शॉर्ट नाकाम और फेल हो जाता है। तो ये हुब्बु शहावात दुनिया की महबूब और अट्रैक्टिव चीज़ें इस दुनिया के इम्तिहान गाह के पर्चे हैं। इनको छोड़ कर तर्क दुनिया करके वॉक आउट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, इस दुनिया में और इन हुब्बु शहावात के दरमियान इनमें रहना है, लेकिन रब पसंद और हलाल तरीके से इनको हासिल करना है। रब पसंद हलाल तरीके और अल्लाह की बताई हुई हदूद, कयूद, लिमिट्स और बाउंड्रीज़ के मुताबिक इनको इस्तेमाल करना है, और फिर इनकी ख्वाहिश और डिज़ायर में हद से ज़्यादा तकासुर तक ज़्यादा निकल नहीं जाना। असल में अगर मैं एक बैलेंस सा तरीका आपको समझाऊँ, क्या है, ना तर्के दुनिया है ना घर के दुनिया है। हमारा दीन जो है वो इत्तदाल और बैलेंस का तरीका सिखाता है। इन सारी दुनियावी नेमतों के पीछे पागल और जनूनी होकर इनमें गर्क होकर इनमें डूब नहीं जाना, और इनको यहाँ छोड़ कर तर्के दुनिया करके राग़िब, पादरी, मजनू और किसी किस्म के दरवेश नहीं बन जाना। दरमियान में रहना है, लेकिन इत्तदाल से रहना है। अल्लाह इत्तदाल से ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखा। आयत नंबर 15 में फिर इन दुनियावी नेमतों के मुकाबले में ये दुनियावी नेमतें जो आर्जी हैं, अदना हैं, इन पर ज़वाल आने वाला है, ख़त्म होने वाला है, इनसे बेहतर जन्नत की नेमतों का तज़किरा जो अबदी हैं, आला हैं, लाज़वाल नेमतें हैं, उनका तज़किरा किया गया। और आयत नंबर 16 और 17 में फिर जन्नतियों की सिफ़ात बताई गई हैं। और पहली सिफ़त ये बताई गई है कि जन्नती वो होते हैं जो दुआएँ करते हैं, और फिर बड़ी खूबसूरत इनकी दुआ जो यहाँ बताई गई है, रब्बाना इन्ना आमन्ना, कि ए हमारे रब अब हम ईमान ले आए हैं, यानी हमने कुरान, हदीस, सुन्नत को पढ़ा है, इनको मान के हमने इनकी मानना शुरू कर दिया है। तो फिर अब तो हमने मान लिया है, अब तो हमने अतात और बंदगी का तरीका अपना लिया है, लेकिन अपने माजी में हमसे बहुत से गुनाह हुए। तो क्या करना, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, जो कमियाँ, कुताइयाँ, सरकशियाँ, नाफरमानियाँ, हदूद से तजावुज़, ट्रांसग्रेशन हमसे हुआ, हमारे माजी के गुनाहों को बख्श देना। और क्या करना, मुस्तकबिल में वक़ीना अज़ाबन नार, आगे हमें उस आग के अज़ाब से बचा लेना। ये है मोमिन और ये है ईमान का तकाज़ा कि माजी, हाल और मुस्तकबिल ऐसा हो जाए। मोमिन का हाल आमन्ना है, मोमिन का माजी फ़ग़फ़िर लना है, माजी के साथ उसका कोई ताल्लुक़ यास, काश, हसरतों, डिप्रेशन, मायूसी और टेंशन का नहीं है। वो सिर्फ़ अपनी बख्शिश की फ़िक्र करता है, और मुस्तकबिल के लिए फ़िक्र आखरत और आग से निजात की फ़िक्र। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये वो मोमिन जिसका माजी, हाल, मुस्तकबिल के पैमाने ऐसे हैं। आयत नंबर 17 में फिर उनकी मज़ीद सिफ़ात बताई गई हैं कि ये जन्नती, ये मोमिन कैसे होते हैं, अस्साबिरीन, जब अल्लाह के रस्ते पे चलते हैं, ईमान लाते हैं, अताअत करते हैं, तो फिर कोई बड़ी छोटी जिस्मानी, माली, रूहानी, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल किसी किस्म की तकलीफ़ और क्राइसिस आती है तो जमे रहते हैं, डटे रहते हैं, अल्लाह की इताअत को छोड़ते नहीं हैं। अस्साबिरीन, और कैसे सब्र करते हैं, वस्सादिकीन, सच्चे दिल से सच्चे रब की इताअत करते हैं। कैसे, वलक़ानितीन, पूरी फर्मा बरदारी और ओबीडियंस के साथ। और ये करने के बाद वलमुनफ़िक़ीन, जन्नत के हसूल के लिए, वो सौदा करने के लिए अल्लाह से जन्नत का खर्च करते हैं। और फिर दिन इतने खूबसूरत और इतनी भरपूर सरगर्मियों गुजारने के बावजूद रातों को लंबी तान के सोते नहीं हैं। रातें कैसे गुजरती हैं, वल मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार, सहरी के वक्त जो है वो इस्तग़फ़ार करते हैं। ये वो सहरी का वक्त है कि जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है और गुनाहों की बख्शिश का वक्त है। आयत नंबर 18 में फिर अल्लाह की वहदानियत, उसके एक और यकता होने का तज़किरा किया गया कि उसकी गवाही फ़रिश्ते और इल्म वाले देते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। आयत नंबर 19 और 20 में
پھر ایک واضح حقیقت بتائی گئی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلامی ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، ضابطۂ حیات، موڈ آف لائف۔ اللہ کہہ کیا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک the only acceptable code of life کیا ہے؟ اسلام۔ یاد رکھیے گا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین اسلامی رائے۔ اسی اسلام اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر کے فرما برداری اور اوبیڈینس کی زندگی اگر کوئی گزارے گا تو پھر اس کے عمل نیکی کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے اور جنت کے حصول کا ذریعہ بتائے جائیں گے۔ اونلی ایکسیپٹیبل کوڈ آف لائف اسلام ہے۔ تو لہٰذا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سونا جاگنا، خوشیاں غمیاں، شادیاں بیاہ، کاروبار، ڈیلنگز، انٹریکشنز، یہ سارے کا سارا طریقہ اگر یہ اسلام، قرآن، حدیث اور سنت کے بتائے ہوئے ضابطہ حیات کے مطابق ایک انسان اپنے سارے کے سارے سفیئرز آف لائف گزارے گا تو ہی آخرت میں مسلم و مومن بنے گا اور جنت کا حقدار بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالاسلام فرمانا اور اللہ موت کے وقت تک مسلم اور مومن رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔